एवरीवन, ये चेक योर प्रोग्रेस फिर से प्रेजेंट है आपके सामने. दिस इज द पार्ट 4. यू कैन सी दिस वन इज द पार्ट 4. पार्ट 1, 2, 3 I have made earlier, and in this you will get some more important questions on applications of derivative. क्योंकि पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3 में हमने इन्वर्स ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट एंड डिफरेंशिएशन ये सब भेजा था. शायद आप लोगों ने किया भी हो, क्योंकि ये सब जितने भी क्वेश्चंस हम भेज रहे हैं ये सब बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं फॉर योर कमिंग एग्जामिनेशन, बोर्ड एग्जामिनेशन फॉर क्लास 12. You must see the video till the end. I'm sending the questions and these questions are very important for you. तो सब लोग करें इसको और अपने प्रोग्रेस को देखें कि आप कहाँ पे स्टैंड कर रहे हैं. तो इसीलिए इसका नाम है चेक योर प्रोग्रेस, CYP. तो आई स्टार्ट द क्वेश्चन. देयर आर 10 क्वेश्चंस as usual. First is find the intervals on which the function fx is equal to 2x cube minus 15x square plus 36x plus 6 is. फर्स्ट पार्ट आपको बताना है इंक्रीजिंग फंक्शन और सेकेंड पार्ट में डिक्रीजिंग फंक्शन के इंटरवल्स बताने हैं. एंड आई गिव यू हिंट, एंड बिकॉज आई सपोज दैट यू हैव रेड अबाउट द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन. सब लोग पढ़ चुके हैं. इसमें क्या करना होता है, फर्स्ट यू विल डू द डिफरेंशिएशन एंड देन यू विल फाइंड द इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग फंक्शन. क्लियर? सेकेंड क्वेश्चन, शो दैट ए फंक्शन fx is equal to tan inverse in bracket cos x plus sin x is a strictly increasing function on the interval 0, π/4. हमें इसमें शो करना है कि ये जो फंक्शन है fx, द फंक्शन is strictly increasing function in the given interval. ये 0, π/4 where 0 and π/4 not included, क्योंकि ओपन ब्रैकेट में दिया गया है. तो इसको भी आप डिफ्रेंशिएट करके ही निकाल पाएंगे और शो कर पाएंगे. तो जब भी डिफ्रेंशिएट करेंगे इसमें जो भी आएगा यू विल यूज द कॉन्सेप्ट ऑफ द परफेक्ट स्क्वायर मेथड. परफेक्ट स्क्वायर, ठीक है. दिस जो हम हिंट दे रहे हैं इसको भी आप देखिएगा. क्वेश्चन नंबर 3 है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x for which the function fx is equal to x to the power x where x is greater than 0 is increasing और decreasing. दोनों के लिए वैल्यूज निकालनी है. दिस टाइप ऑफ फंक्शन, ये एक हिंट है कि यू विल यूज, क्या यूज करते हैं आपको पता होगा कि विदाउट लॉग, इसमें लॉग दोनों तरफ लेना है तब आप कर सकते हैं, ऐसे नहीं कर पाएंगे बिकॉज द पावर इज आल्सो द फंक्शन. ठीक है. क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट ऑल द रेक्टेंगल्स, वो जो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग फंक्शन के क्वेश्चंस थे, ये क्वेश्चन नंबर 4, 5, 6, 7 दीज क्वेश्चंस बेस्ड ऑन द मैक्सिमा मिनिमा. वो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग थे, ये मैक्सिमा मिनिमा. एंड द ओवरऑल द 10 क्वेश्चंस बेस्ड ऑन एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव. तो क्वेश्चन नंबर 4, शो दैट ऑल द रेक्टेंगल्स इंस्क्राइब्ड इन ए गिवन फिक्स्ड सर्कल द स्क्वायर हैज द मैक्सिमम एरिया. ये शो करना है कि जो भी रेक्टेंगल है अगर किसी फिक्स सर्कल में इंस्क्राइब्ड है, आपको पता होना चाहिए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इंस्क्राइब्ड. इंस्क्राइब्ड का मतलब होता है कि एक सर्कल में जब हम रेक्टेंगल लें या ट्राइंगल लें या स्क्वायर लें, एनीथिंग, एनी फिगर, द ऑल द वर्टिसेस मस्ट टच द सर्कल, मीन्स सरकमफेरेंस ऑफ द सर्कल, तभी इंस्क्राइब्ड होगा, नहीं तो नहीं. अब उसके बाद आपको शो करना है कि ये एक स्क्वायर होगा कब, जब एरिया मैक्सिमम होगा इसके अंदर. अच्छा, गिवन का मतलब क्या होता है ये भी हम बता दें. गिवन मीन्स दिस यू विल ट्रीट एज ए कांस्टेंट क्वांटिटी. अब सर्कल में सिर्फ एक ही चीज़ गिवन होती है, क्या होती है आपको पता है,
एक ही चीज़ होती है सर्कल में, दैट इज रेडियस। तो रेडियस इज गिवन। ठीक। क्वेश्चन नंबर 5, टू साइड्स ऑफ ए ट्राइंगल आर गिवन, दो साइड दिए गए हैं ट्राइंगल के, फाइंड द एंगल बिटवीन देम, उन दोनों साइड के बीच का एंगल निकालना है, लेकिन कब? जब एरिया इज मैक्सिमम ऑफ दिस ट्राइंगल। इसमें एक हिंट हम दे रहे हैं, यू विल यूज द साइन रूल, कोसाइन रूल, मतलब जो ट्राइंगल में आपने प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल पढ़ी होंगी, उसमें एरिया ऑफ द ट्राइंगल भी है, यूजिंग द साइड्स एंड द एंगल बिटवीन देम। ये दिया गया है, होता है क्लास 11th में भी था, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्राइंगल, उसको यूज करना पड़ेगा। ओके। क्वेश्चन नंबर 6, शो दैट ए सिलेंडर ऑफ गिवन वॉल्यूम विच इज ओपन एट द टॉप has minimum total surface area provided its height is equal to the radius of its base। ये भी मैक्सिमम मिनिमम का क्वेश्चन है। एक सिलेंडर है जो ओपन है फ्रॉम द टॉप, टॉप पे ओपन है, वैसे क्लोज्ड होता है दोनों तरफ, लेकिन ये ओपन है टॉप पे। इसका जो सरफेस एरिया है, टोटल सरफेस एरिया, वो मिनिमम है, ये दिखाना है आपको। एंड आफ्टर शोइंग द मिनिमम सरफेस एरिया you have to show that the height is equal to the radius of its base, यानी जो सिलेंडर की हाइट है वो रेडियस के इक्वल है। अब इस पे ज़रा ध्यान दीजिएगा कि टोटल सरफेस एरिया निकालते समय इस बात का ध्यान रखेंगे कि द सिलेंडर इज ओपन एट द टॉप। क्लियर। क्वेश्चन नंबर 7, शो दैट द सरफेस एरिया ऑफ ए क्लोज्ड क्यूबाइड विद स्क्वायर बेस एंड गिवन वॉल्यूम इज मिनिमम व्हेन इट इज ए क्यूब। जब भी गिवन हो, हमने बताया गिवन का मतलब होता है कि दैट इज द कांस्टेंट क्वांटिटी, तो यानी वॉल्यूम इज ए कांस्टेंट क्वांटिटी, ओनली वॉल्यूम वी, नॉट द साइड्स। शो दैट द सरफेस एरिया ऑफ क्लोज्ड क्यूबाइड, ये क्यूबाइड क्लोज्ड है, उसका बेस जो है वो स्क्वायर है, ये भी ध्यान देने वाली बात है। तो सब जब निकालेंगे सरफेस एरिया तो इन सब बातों का ध्यान रखेंगे, इसको मिनिमम दिखाना है, और जब मिनिमम शो कर देंगे तो ये क्यूब भी होगा, तभी ये मिनिमम होगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर 8, फाइंड द पॉइंट ऑन पैराबोला y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x विच इज क्लोजर टू द पॉइंट 1,4। मतलब ये जो पैराबोला दिया गया है y स्क्वायर इज इक्वल टू 2x, इस पैराबोला पे कहीं एक पॉइंट होगा जो कि 1,4 से काफ़ी नज़दीक होगा, मतलब इट इज़ वेरी नियरेस्ट, यू कैन से द नियरेस्ट पॉइंट। नियरेस्ट का मतलब हो गया कि द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 1,4 एंड द पॉइंट विच इज ऑन द पैराबोला इज मिनिमम, इसका मतलब ये हो गया। तो आपको दोनों पॉइंट के बीच की डिस्टेंस को मिनिमम दिखाना है और तब वो पॉइंट निकलेगा। ओके। आई हैड गिवन द ऑल द आंसर्स, जो भी शो दैट नहीं है जिसमें आंसर निकालना है वो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रखा है, उसको आप देख लीजिएगा। आंसर ओनली बट नॉट द सोल्यूशन, क्योंकि हमने इतने हिंट भी दे दिए हैं, तो यू कैन डू बाय योर सेल्फ। अगर कोई चीज़ नहीं आती है समझ में तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, उसको मैं एक्सप्लेन कर दूंगा। क्वेश्चन नंबर 9, amongst all pairs of positive numbers with product 256, find those whose sum is the least। हमें उन नंबर्स को निकालना है जिनका सम कम से कम हो और उन नंबरों का जो प्रोडक्ट है वो 256 है। ऑल पेयर्स ऑफ, इसके आप ध्यान दीजिएगा, ये जो लिखा हुआ है ऑल पेयर्स, इस पे ध्यान दीजिएगा। ठीक है। लास्ट क्वेश्चन एंड वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, प्रूव दैट द एरिया ऑफ ए राइट एंगल ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल, ये भी ध्यान देने वाली बात है कि ये जो ट्राइंगल है वो राइट एंगल्ड है। आप एक गिवन हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज गिवन है तो इसको भी ध्यान देने वाली बात है, इज मैक्सिमम व्हेन द ट्राइंगल इज आइसोसेलेस। मतलब ये एरिया आपको मैक्सिमम दिखाना है जब हाइपोटेन्यूज गिवन हो और ये एक आइसोसेलेस ट्राइंगल हो। इसमें देयर आर टू मेथड्स। तो वन मेथड इज लेंदी वन, जहाँ पे आप x और y कंसीडर करेंगे, दैट इज द लेंदी वन। अगर आप कुछ और करेंगे तो शायद वो इजी होगा। अब वो सेकंड मेथड क्या है, दैट यू कैन थिंक, और इसमें हम थोड़ा सा हिंट ये दे रहे हैं, यू हैव टू यूज द एंगल विद एक्यूट एंगल
मेथड, इसको कहते हैं एक्यूट एंगल मेथड. ओके, so the all the answers which in the question where the proof that नहीं है, जिसमें find the value निकालनी है, the answers are given in the description box. And if you like the content, then please subscribe and like the channel, this video, like the video and share the channel to your friends. Thank you. And be safe, stay home, be safe.